महाशिवरात्रि व्रत में भूलकर भी ना करें यह गलती। जय महाकाल। आप सभी भक्तों का स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां आपको मिलती है धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी अनमोल जानकारी। आज हम महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा और शिव कृपा भी बाधित हो सकती है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक दिव्य मार्ग है। लेकिन यदि व्रत में कुछ गलतियां हो जाए तो पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन गलतियों से बच सके और शिवजी की कृपा पा सके। महाशिवरात्रि व्रत में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। 1. व्रत की तैयारी में लापरवाही ना करें। महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेने से पहले शुद्ध और सात्विक रहना आवश्यक है। कुछ लोग बिना स्नान किए या किसी अपवित्र अवस्था में व्रत का संकल्प लेते हैं, जो पूरी तरह गलत है। संकल्प लेने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूरे मनोभाव से शिवजी का ध्यान करें। 2. व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। महाशिवरात्रि का व्रत सात्विकता का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग व्रत में फलाहार करते समय लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक चीजें खा लेते हैं। इससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है और शिव कृपा नहीं मिलती। 3. भूलकर भी नमक का सेवन ना करें। महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला, फलाहार या एक समय भोजन वाला हो सकता है, लेकिन अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो सेंधा नमक का ही उपयोग करें। साधारण नमक का सेवन व्रत को भंग कर सकता है। 4 दिन में सोने की गलती ना करें। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन में सोना निषेध है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत केवल उपवास का नहीं बल्कि शिव साधना का भी पर्व है। 5. क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने का नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करने का अवसर है। अगर व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या या झूठ का सहारा लिया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। 6. शिवलिंग पर केतकी या तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। भगवान शिव को हर प्रकार के फूल पत्ते चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन तुलसी और केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित है। तुलसी माता श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसलिए उन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। 7. शिवलिंग पर नारियल का जल चढ़ाने की गलती ना करें। शिवलिंग पर केवल जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाना चाहिए। नारियल का जल चढ़ाने से दोष लगता है, इसलिए इस गलती से बचें। 8. लोहे या स्टील के बर्तन का उपयोग ना करें। शिव अभिषेक के लिए तांबे, पीतल या कांसे के बर्तन का ही प्रयोग करें। लोहे या स्टील के बर्तनों का प्रयोग अशुभ माना जाता है। 9. शिवलिंग को गोल गोल घूमकर परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करने का भी एक विशेष नियम होता है। शिवलिंग की परिक्रमा आदि करनी चाहिए और जहां से जल निकासी होती है वहां रुककर प्रणाम कर वापस आना चाहिए। 10. शिवरात्रि की रात व्यर्थ ना गवाएं। महाशिवरात्रि की रात जागरण और भजन कीर्तन के लिए होती है। कुछ लोग इस पावन रात्रि को सोकर या मौज मस्ती में बर्बाद कर देते हैं, जो कि अत्यंत गलत है। व्रत का सही तरीका और विशेष उपाय। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। संभव हो तो निराहार या फलाहार व्रत करें। रात्रि में शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम नमः शिवाय। शिवजी को बेलपत्र, भांग, धतूरा और गंगाजल अर्पित करें। निर्धनों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। व्रत का समापन अगले दिन सुबह पारण करके करें। वास्तु ज्ञान चैनल की विशेष प्रस्तुति। अगर आप शिवरात्रि व्रत और पूजा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। व्रत की तैयारी में लापरवाही ना करें। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। लेकिन कई बार लोग इसकी तैयारी में लापरवाही कर देते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए व्रत की सही तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि व्रत की तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
और किन गलतियों से बचना चाहिए। आय, व्रत से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धि जरूरी। व्रत शुरू करने से पहले तन और मन की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मानसिक शुद्धि के लिए व्रत से एक दिन पहले से ही अशुद्ध विचारों और नकारात्मकता से दूर रहें। ध्यान और प्राणायाम करें ताकि मन शांत और केंद्रित रहे। 2. व्रत से एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें। कई लोग व्रत से पहले भारी और तामसिक भोजन कर लेते हैं, जिससे अगले दिन पेट में गैस, भारीपन और आलस्य बना रहता है। व्रत से पहले हल्का और सात्विक भोजन करें, जैसे फल, खिचड़ी, दूध, दही आदि। ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन करने से बचें। 3. व्रत का संकल्प विधि पूर्वक ले। व्रत की शुरुआत सही संकल्प से करनी चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प ले कि आप पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत का पालन करेंगे। संकल्प के बिना किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। 4. व्रत के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री पहले से तैयार रखें। व्रत के लिए उपयुक्त फलाहार जैसे फल, मेवा, साबूदाना, सेंधा नमक आदि पहले से घर में रखें ताकि व्रत के दिन कोई असुविधा ना हो। 5. व्रत के नियमों को पहले से जान लें। कई लोग व्रत के नियमों को ठीक से नहीं जानते और गलती कर बैठते हैं। महाशिवरात्रि व्रत निर्जला, फलाहार या एक समय भोजन वाला हो सकता है, लेकिन इसे बिना जानकारी के बीच में तोड़ना अशुभ होता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार सही प्रकार का व्रत करें। 6. व्रत के दौरान अपने आचरण का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ, छल कपट, नकारात्मकता और आलस्य से बचें। शुद्ध विचारों के साथ शिव जी का ध्यान करें और उनकी आराधना करें। दिन भर शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र। 7. दिन में सोने की गलती न करें। महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह जागरण और साधना का भी अवसर है। दिन में सोने से व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए इस दिन रात्रि जागरण करें और शिव भजन कीर्तन में मन लगाएं। महाशिवरात्रि व्रत का संपूर्ण लाभ लेने के लिए इसकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे, तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव। कौन सी महिलाएं न रखें शिवरात्रि का व्रत? महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत रखने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, परिस्थिति और धार्मिक नियमों का ध्यान रखते हुए व्रत रखना चाहिए। इसीलिए अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने की सोच रही हैं, तो यह जरूर जान लें कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। 1. गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था में महिला को विशेष पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। महाशिवरात्रि का व्रत कई बार निर्जला या कठिन उपवास के रूप में किया जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी आ सकती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को यह व्रत रखने से बचना चाहिए। अगर वे व्रत रखना चाहती हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेकर हल्का फलाहार कर सकती हैं। 2. प्रसव के बाद नई माताएं। जो महिलाएं हाल ही में मां बनी हैं और अपने शिशु को दूध पिला रही हैं, उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे दूध बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। 3. मासिक धर्म के दौरान महिलाएं। शास्त्रों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। इस दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने, पूजा करने और उपवास रखने की मनाही होती है। इसे शारीरिक और मानसिक आराम का समय माना जाता है। इसलिए अगर किसी महिला को महाशिवरात्रि के दौरान मासिक धर्म हो, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। 4. गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं। जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी या कमजोरी वाली अन्य बीमारियां, उन्हें व्रत रखने से बचना चाहिए। उपवास करने से
उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। यदि वे व्रत रखना चाहती हैं तो हल्का फलाहार लेकर ही करें। 5. अत्यधिक बुजुर्ग महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक वृद्ध हैं और जिनका शरीर कमजोर हो चुका है, उन्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग महिलाओं को उपवास से बचना चाहिए और शिव जी की पूजा मन से करनी चाहिए। यदि वे व्रत रखना चाहें तो फलाहार और जल ग्रहण कर सकती हैं। 6. शारीरिक श्रम करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक परिश्रम वाले कार्यों में लगी रहती हैं, जैसे खेतों में काम करने वाली महिलाएं, मजदूरी करने वाली महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिन्हें पूरे दिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है, वे कठिन उपवास करने से बचें। ऐसी महिलाएं फलाहार व्रत रख सकती हैं जिससे उनकी ऊर्जा बनी रहे। 7. जिनके लिए डॉक्टर ने उपवास मना किया हो। कई बार कुछ विशेष शारीरिक परिस्थितियों में डॉक्टर उपवास रखने से मना कर देते हैं। अगर किसी महिला को डॉक्टर ने उपवास न रखने की सलाह दी है तो उसे अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत से बचना चाहिए। क्या करें अगर व्रत न रख पाएं? अगर किसी महिला को व्रत रखने में कोई समस्या हो तो वह शिव जी की भक्ति कर सकती है, जैसे महादेव का अभिषेक करें, जल, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, शिव पुराण का पाठ करें, शिव महिमा का श्रवण करें। भोजन में सात्विकता बनाए रखें, तामसिक भोजन से बचें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत पुण्यदायी होता है, लेकिन सभी के लिए इसे रखना अनिवार्य नहीं है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या मासिक धर्म के दौरान हैं, वे शिवजी की भक्ति बिना व्रत रखे भी कर सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए, क्योंकि भगवान शिव केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा ही सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। महाशिवरात्रि पूजा विधि। कब और कैसे करें शिव जी की पूजा? हर हर महादेव। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन महादेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर पूजा विधि सही न हो तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि विस्तार से बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि किस वेला समय में पूजा करना सबसे शुभ होता है। महाशिवरात्रि पर पूजा करने का सही समय। शिवरात्रि की पूजा रात्रि में 4 प्रहरों में की जाती है। इस दिन दिन भर उपवास रखा जाता है और रात्रि जागरण किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से निम्नलिखित 4 प्रहरों में करनी चाहिए। 1. पहला प्रहर रात 6 बजे से 9 बजे तक। इस समय शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा प्रहर रात। दूसरा प्रहर दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक। इस समय दूध से अभिषेक करें, सफेद फूल और अक्षत चावल चढ़ाएं। AUM महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। 3. तीसरा प्रहर रात 12 बजे से 3 बजे तक। इस समय दही से अभिषेक करें, श्रीफल, नारियल और मीठा भोग अर्पित करें। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 4. चौथा प्रहर रात 3 बजे से 6 बजे तक। इस समय शहद या गंगा जल से अभिषेक करें, शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करें, आरती करें और भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। महत्वपूर्ण, अगर 4 प्रहरों में पूजा करना संभव न हो तो कम से कम 1 या 2 प्रहरों में जरूर पूजा करें। महाशिवरात्रि पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1. प्रातः स्नान और संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उठकर स्नान करें। स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। शिव जी की पूजा का संकल्प लें और व्रत शुरू करें। 2. मंदिर या घर में पूजा स्थल तैयार करें। मंदिर जाएं,
या घर में उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग स्थापित करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, धतूरा, सफेद फूल, चावल, फल, मिष्ठान आदि तैयार रखें। 3. शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग को जल और गंगाजल से स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से पंचामृत तैयार करें और अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से शिवलिंग को धोकर बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाएं। दीप जलाकर धूप और अगरबत्ती दिखाएं। 4. मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। रुद्राष्टक, शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करें। 5. भोग और प्रसाद अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को सात्विक भोग अर्पित करें। फल, गुड़, शहद, पंचामृत और मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। भांग और धतूरा भी अर्पित करें क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय है। 6. आरती करें। महाशिवरात्रि की रात शिव आरती करना बहुत शुभ होता है। जय शिव ओंकारा और एयूएम जय शिव ओंकारा आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। 7. पूरी रात जागरण करें। महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करना अति शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन करें और शिव महिमा का गुणगान करें। शिव भक्ति में लीन रहें और कथा सुनें या पढ़ें। 8. अगले दिन पारण करें। महाशिवरात्रि व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार करें और व्रत खोलें। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा से होने वाले लाभ भगवान शिव की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली में मौजूद नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि आती है। आर्थिक समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर सही विधि से पूजा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि चारों प्रहरों में पूजा संभव न हो तो कम से कम रात के किसी एक प्रहर में शिव जी का अभिषेक और मंत्र जाप अवश्य करें। दोस्तों, आज शिव जी का अभिषेक करने से, महाशिवरात्रि को शिव जी का अभिषेक करने से जो पुण्य मिलता है, जो भाग्य उदय होता है, वह और कभी अभिषेक करने से नहीं होता। आज का दिन एवं शिवरात्रि का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए आज सभी से निवेदन है कि आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत जरूर रखें, और आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो आप शिव जी का अभिषेक जरूर करें और एक पहर पूजा अवश्य करें। आपको भगवान शिव जी पर कोई धन दौलत चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सीजी पर फूल पत्र आदि चढ़ाते हैं तो तू माता लक्ष्मी, भगवान से और भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर प्राप्त होती है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें और फूल बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में इस दिन सभी स्त्री और पुरुष व्रत रखते हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी धीरे धीरे सनातन धर्म की नीतियों को भूलते जा रही है और नई युग की ओर बढ़ती जा रही है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है। मेरा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को हिंदू संस्कृति के बारे में बताएं और समझाएं, जिससे आपके बच्चे हिंदू धर्म के बारे में जान सकेंगे, हिंदू संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बच्चों को अपने साथ ले जाएं और शिव जी के दर्शन कारण उन्हें जागरण कारण, जिससे वह भगवान की महिमा को जान सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव।